ये जो व्यापार मंडल संस्था है वो सिर्फ व्यापारियों के हितों के लिए ही नहीं, हित तो सर्वोपरि है ही है व्यापारियों का, उसके अलावा एक सामाजिक संस्था की तरह काम करती है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बनारस रेल कारखाना बरेका परिसर में और हम लोग बरेका के गुमटी बाज़ार में मौजूद हैं। गुमटी बाज़ार के व्यापार मंडल ऑफिस में हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ इस गुमटी बाज़ार व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। अध्यक्ष संरक्षक योगिता तिवारी मैम, बीना सिंह मैम महिला प्रकोष्ठ के हैं और उपाध्यक्ष जी भी यहाँ पे रमेश जी भी मौजूद हैं, रमेश सिंह मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे जो इस बाज़ार की क्या खासियत है, कितना पुराना मार्केट है, लगभग 700 से ज़्यादा दुकानें यहाँ पे हैं और एक अपने आप में शहर का अनूठा मार्केट है। यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही कैंपस में मिलती हैं, चाहे कपड़े हो, ज्वेलरी हो, किराना का सामान हो, लेटेस्ट बुटीक के सामान हो, मोबाइल, सारी चीज़ें आपको एक ही कैंपस में मिल जाएंगी। भव्य बाज़ार है, कैंपस के बाहर भी बाज़ार है। यहाँ पे हम बातचीत करेंगे योगिता तिवारी मैम से जो इस व्यापार मंडल की संरक्षक है। सबसे पहले हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, हमें सबसे पहले गुमटी बाज़ार के इतिहास के बारे में बताइए और यहाँ की क्या खासियत है उसके बारे में बताइए। हमारा ये बाज़ार जो है वो 1992 से में बनाया गया। पहले छोटी छोटी गुमटियाँ लोग कहीं भी रख लेते थे, कर्मचारी लोग, लेकिन उसको व्यवस्थित कर दिया प्रशासन और उस समय के कर्मचारी नेताओं ने मिल करके इस खाली स्थान का सदुपयोग कर दिया और एक छोटा सा सुंदर व्यवस्थित बाज़ार का रूप हो गया। धीरे धीरे करके अब हम लोगों तक जब आया है ये इसकी देखभाल का जिम्मा, तब यहाँ पे रोड और बिजली और गेट सुरक्षा की व्यवस्था ये सब सुचारू रूप से की गई है प्रशासन और व्यापार मंडल के सहयोग के साथ। मैं इसके विषय में जो विशेष बात है कि बाज़ार तो बहुत हैं बनारस में, काशी में, लेकिन गुमटी बाज़ार क्यों इतना उपयोगी है वो इसलिए कि एक मॉल से कम नहीं है, एक मॉल जैसा, लेकिन एक जो देशी मॉल जिसको कहें आप, देशी मॉल जैसा है कि आप अंदर घुसें और सारी चीज़ों की शॉपिंग, जो नहीं भी लेना हो और ज़रूरी चीज़ भूल गई हो वो भी सामने दिख जाएगी और आप ले लेंगे। इस तरह से ये बाज़ार सजा रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही रीज़नेबल दाम पर, चूँकि यहाँ आसपास के लोग जो गांव है उसको ये बाज़ार कवर करता है। प्लस BHU जो हमारे पास में लंका, BHU के लोग भी अच्छी चीज़ और सस्ती चीज़ के लालच में यहाँ पर आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि ये बाज़ार काशी के रोड पर, काशी के अन्य बाज़ारों पर लोड होने से बचाता है। अच्छा, यहाँ पे देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है शाम के समय, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ दिखाई देते हैं, दुकानें भी ज़्यादा हैं और हर चीज़ की दुकानें हैं यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे इस एरिया के अलावा बाहर के लोग भी आते हैं, शहर से भी लोग आते हैं? हाँ, वही मैंने आपको बताया कि ये शहर जो आसपास कॉलोनी बसी हुई है, गांव जो है आसपास DLW से लगा हुआ, वो उसका एकमात्र बाज़ार यही है। और BHU तक के लोग, BHU कैंपस के अंदर के लोग, प्रोफेसर साहब, कई ऐसे मेरे परिचित हैं जो यहाँ से शॉपिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस गुमटी बाज़ार में मैंने सुना है 15 अगस्त को हर साल कोई भव्य कार्यक्रम होता है, तो इस बार आप लोगों की क्या रणनीति है? उसके पहले मैं अपनी संस्था के बारे में भी थोड़ा बताना चाहती हूँ कि ये जो व्यापार मंडल संस्था है वो सिर्फ व्यापारियों के हितों के लिए ही नहीं, हित तो सर्वोपरि है ही है व्यापारियों का, उसके अलावा एक सामाजिक संस्था की तरह काम करती है। हम लोगों ने पीछे अभी कोरोना में बहुत सामाजिक दायित्व निभाया है। संस्था के ये सभी पदाधिकारी बैठे हैं। कोरोना में जिस समय सब व्यापारियों का रोना था कि व्यापार नहीं चल रहा है, उस समय इन लोगों ने अपनी गठरी खोली थी, जबकि छोटे व्यापारी हैं। इन लोगों ने समाज के उन लोगों के लिए जिसके लिए प्रधानमंत्री जी भी चिंतित थे कि उनको रोटी कैसे मिलेगी, जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, उनके लिए अनाज वितरित किया था और खाना बनवाया था। रोज़ चौकी पे खाना जाता था, पुलिस चौकी पे, यहाँ से व्यापार मंडल के सहयोग से वो खाना बनता था। और अभी जब ठंड पड़ी थी तो कंबल वितरण का कार्य किया गया। इस तरीके से पर्यावरण के लिए हम लोग अनेक कार्यक्रम करते हैं। तो हम सिर्फ व्यापारियों के हितों के लिए ही नहीं, समाज के हित के लिए और समाज की चिंता करने वाली संस्था हैं। और अभी जो 15 अगस्त है वो हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी जो राष्ट्रीय त्यौहार है वो मनाए जाते हैं।
लेकिन इस बार का जो है वो विशेष इसलिए है हम लोगों के लिए, और मैं महिला हूँ और हमारे व्यापार मंडल में भी महिला प्रकोष्ठ प्रमुख बैठी हुई हैं यहाँ पर। एक अच्छा प्रतिनिधित्व है महिला व्यापारियों का भी इस पूरे मार्केट में। तो हम लोगों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है कि देश की राष्ट्रपति इस समय महिला और अति पिछड़ा वर्ग से बनी हैं। तो हम लोग उसको उस उत्साह को इस 15 अगस्त के साथ मिला करके उन लोगों का ही सम्मान और उनको ही समर्पित ये 15 अगस्त महिला स्वाभिमान के लिए मनाएंगे। हमारे साथ इस व्यापार मंडल में महिला दुकानदार भी हैं, महिला पदाधिकारी भी हैं। बीना सिंह जी हमारे साथ हैं। मैम, आप महिला अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ की, तो क्या मानती हैं हमें जो मार्केट है ये गुमटी बाजार, इसके बारे में कुछ बताइए। किस किस टाइप की दुकानें हैं? सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे महिलाएं ही ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं। सब्जी मार्केट जितनी भी हैं, ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो सब्जी खुद से उगाती भी हैं और ख़रीद के भी लाती हैं और बेचती हैं। तो हमारे जो DLW जो बरेका के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और एकदम नारी सशक्तिकरण का रूप। कहने का मतलब इस मार्केट की वजह से उनको एक अवसर मिला कि वो खुद से सब्जी उगा के यहाँ पे अपना बेच सकती हैं। और यहाँ से अच्छी सब्जी पूरे वाराणसी में आपको कहीं नहीं मिलेगी, और इतनी वैरायटी, इतनी शुद्धता, और जो खेत से पैदा होकर तुरंत मार्केट में आती है। वाराणसी में आप सब्जी लेंगे तो पहले खेत से मंडी जाती है, मंडी से आपको फिर दुकान, ठेला या अन्य जगहों पे, लेकिन यहाँ से खेत से सीधे मार्केट में आती है। यहाँ ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं। ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं और यही कारण है कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे सब्जियाँ लेने आते हैं। अच्छा बीना जी, आपकी यहाँ पे शॉप भी है, तो आपकी किस तरह की शॉप है, कितने दिन से आप चला रही हैं, क्या यहाँ के अनुभव है आपके? यहाँ पे हमारा जो है ब्यूटी पार्लर है जो लगभग 20 सालों से है जी। और यहाँ नाम है आपके ब्यूटी पार्लर? हमारे पार्लर का नाम प्रीति ब्यूटी पार्लर है। और अब तो लड़कियाँ देखती हैं बहुत अच्छा चल रहा है और मैं भी आती रहती हूँ। और यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो इतने अच्छे, अन्य जगहों पे आप देखिए तो 10 महिलाएं, 10 जेंट्स हैं तो 1 महिला है। यहाँ पे महिलाओं की भरपूर मात्रा, मतलब 40% हमें लगता है महिलाएं हैं। 40% दुकान महिलाओं की है? सब्जी मार्केट लेके चलिए तो 40% महिलाएं हैं यहाँ। अच्छी बात। जी जी, तो महिलाओं का यहाँ पे एक तरह से अच्छा प्रतिरूप है और इज्जत अच्छा मिलता है, सम्मान अच्छा मिलता है। DLW जो मार्केट है यहाँ पे बहुत शांति वातावरण है, कोई किसी से बैर नहीं, किसी दुकान से किसी दुकान का कोई वो नहीं, तो बहुत प्रेम सद्भावना के साथ ये चल रहा है, ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप 20 सालों से यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे खरीदार आते हैं, जो ग्राहक आते हैं, वो कैसे होते हैं और उनका स्वभाव कैसा होता है, और यहाँ के जो बाकी दुकानदार है, जो यहाँ का व्यापार मंडल है, वो कैसा आपको अनुभव लगा? जी जी, व्यापार मंडल तो यहाँ पे मतलब पूरा मार्केट का जो शुद्ध रूप से सुचारू ढंग से अगर चल रहा है यहाँ पे, तो उसका पूरा श्रेय व्यापार मंडल को ही जाता है। क्योंकि कोई भी परेशानी होती है यहाँ पे तो व्यापार मंडल में लोग बताते हैं, और सभी दुकानदार बंधु भाई जो भी हैं वो व्यापार मंडल में अपनी परेशानियाँ बताते हैं। जैसे दुकानों में चोरियाँ हो रही थी तो हम सब ने बताया, तो व्यापार मंडल ने गेट का व्यवस्था और ये जो गार्ड की व्यवस्था, कैमरा की व्यवस्था, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत अच्छे से जो है कवर करते हैं मार्केट को कि कोई भी सामान इधर उधर ना हो। और हम लोग का तो कभी खोता भी है तो वो मिल जाता है, इतना अच्छा ये मार्केट है। बीना जी, यहाँ पे देखता हूँ कि सारी करीब हर चीज़ की दुकानें यहाँ पे हैं, सब्जी की, किराना की, बुटीक की, कपड़े भी मिलते हैं यहाँ पे, मोबाइल की भी दुकानें हैं और तमाम तरह की दुकानें, करीब सारे सामान की दुकानें यहाँ पे हैं। तो आप लोगों को कभी ऐसा लगता है कि यहाँ कस्टमर कम आते हैं या बहुत ज़्यादा आते हैं, कैसा फील होता है? सर, त्योहारों के समय में तो पूरा बाज़ार यहाँ पे मेला से जो है व्यस्त होता, मेला जैसा लगता है। और हमें तो लगता है कि हर शाम हम लोग का मेला ही जैसा, अगर आप किसी शहर में किसी दूसरे जगह जाएंगे तो त्योहारों के समय जो भीड़ रहती है वो हमारे बरेका में हर शाम रहती है, और ये इससे हम लोग उत्साहित होते हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और हमें गर्व होता है कि हम बरेका के जो दुकानदार हैं। आपके अलावा ब्यूटी पार्लर इस कैंपस में जो गुमटी बाजार है उसमें कितने हैं आपके अलावा?
हमारे अलावा यहाँ पे लगभग गिनती तो नहीं लेकिन 15-16 से कम नहीं होंगे। उसके बावजूद हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत 15-16 ब्यूटी पार्लर आपके अलावा है, तो मतलब एक चीज़ की यहाँ कई कई दुकानें हैं। हाँ, एक चीज़ की यहाँ 15-16 दुकानें हैं और बहुत ही अच्छे से सब लोग चल रहे हैं। किसी का दुकान ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, सबका चलता है क्योंकि महिलाएं हर जगह जाती हैं और हर जगह अपना जो है। देखा, ये वाराणसी में एक ऐसा अनूठा मार्केट है जो कि DLW परिसर के अंदर है, कैंपस के अंदर मौजूद है, लेकिन बहुत बड़ा मार्केट है। कम लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे इस बाज़ार के बारे में। तो आज हम इस पे ही यहाँ पे स्टोरी कर रहे हैं। गुमटी बाज़ार जो कि मेरे ख्याल से 30 साल पुराना है, 30 साल से ये ज़्यादा पुराना समय है। हम सीधे चलते हैं, अध्यक्ष यहाँ पे हैं व्यापार मंडल के रमेश सिंह जी, उनसे भी जानते हैं कि सुरक्षा अध्यक्ष हैं इस व्यापार मंडल की, इसकी देख करते हैं कहीं यहाँ कोई दिक्कत ना हो दुकानदारों को या आम लोग यहाँ जो आते हैं ग्राहक, उनको कोई परेशानी ना हो, सुरक्षा की हर तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं हर गेट पे, बाकायदे यहाँ की मॉनिटरिंग है प्रॉपर, कौन आ रहा है व्यक्ति कौन जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के समय में। हम चलते हैं राजेश सिंह जी के पास और वो इस व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। राजेश जी, हमें ये बताइए कि आप बतौर अध्यक्ष यहाँ पे हैं, तो यहाँ के आप सबसे पहले तो मैं अनुभव भी बताइएगा और यहाँ के बाज़ार की क्या विशेषता है, यहाँ कितनी दुकानें किस किस तरह की हैं, जो ग्राहक आते हैं क्या वो यहाँ के रेगुलर ग्राहक होते हैं, आप लंबे समय से यहाँ पे दुकानदार हैं, या फिर नए लोग भी आते हैं, शहर से लोग आते हैं, थोड़ा हमें इसके बारे में आप बताएं। मैं राजेश सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष बरेका। यहाँ गुमटी मार्केट लगभग 30 साल से बसा हुआ है और ये लगभग 50,000 आबादी की ज़रूरतों को पूरा करता है। यहाँ घरेलू उपयोगी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं और 50,000 आबादी के लोग यहाँ पे प्रतिदिन खरीदारी के लिए, जिनको जो ज़रूरतें हैं घरेलू सामान की, यहाँ पे वो आते हैं खरीदारी के लिए। घरेलू उपयोगी चीज़ें जैसे किराना है, कपड़े की दुकानें हैं, बर्तन है, ब्यूटी पार्लर है, गैस चूल्हा रिपेयरिंग की है, ज्वेलरी की है, तमाम ताज़ी सब्जियों का है, हर चीज़ की यहाँ दुकानें। मसाला भी बहुत बेहतर तरीके से यहाँ मिलता, श्रृंगार की दुकानें हैं, हर तरह की ज़रूरत यहाँ पूरी होती है, बर्तन से लेकर के सब कुछ यहाँ आपको उपलब्ध मिलेगा। और जो भी ग्राहक आते हैं यहाँ से संतुष्ट होके जाते हैं, किसी तरह का कोई विवाद कभी नहीं होता ग्राहक से दुकानदारों का। यहाँ के दुकानदार बाहर से भी माल मंगाते हैं और लोकल बनारस की होलसेल मंडी से भी सामान ले आते हैं। अब हर दिन नई फैब्रिक बदल रही है, जैसे कपड़े के हैं तो उनको दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे से मार्केटिंग करते हैं और बनारस में बड़ी दुकानें हैं होलसेल की तो वहाँ से मार्केटिंग करते हैं। किराना के लिए हर तीरथ की मार्केट है, विशेषरगंज मंडी है, वहाँ से सामान ले आते हैं। सब्जी के लिए यहाँ किसान डायरेक्ट अपने खेत से सब्जी उगा के ले आते हैं और राजा तालाब मंडी से भी यहाँ सब्जियाँ आती हैं। यहाँ कई दुकानें ऐसी चर्चित हैं कि दुकान के 8 किलोमीटर के दायरे में उनके नाम पूछा जाए, मालिक सिंह जनरल स्टोर हुआ, सुरेश जनरल स्टोर है, अनामिका जनरल स्टोर है, गिरजा मसाला केंद्र है, मनोज बुक डिपो है। तो बहुत तरह की ऐसी दुकानें हैं कि जिनके नाम से लोग आते हैं कि भैया फला दुकान कहाँ पे है, ये दुकान कहाँ पे, उनके नाम सुन के आते हैं। यहाँ क्वालिटी अच्छी मिलती है, सस्ता सामान मिलता है और दुकानदारों का व्यवहार बहुत अच्छा है। मैं व्यापार मंडल सुरक्षा अध्यक्ष रमेश सिंह, बाकी हमारे अध्यक्ष जी योगिता तिवारी जी, संरक्षक बीना जी महिला अध्यक्ष, सब कोई ने अपनी अपनी बातें रखी और सुरक्षा मैं यहाँ का देखता हूँ और हम लोग सुरक्षा गार्ड रखे हैं और कैमरे भी लगा रखे हैं जो कि 12-14 की संख्या में हैं और उसकी वजह से आज काफ़ी दिनों से चोरियां रुक गई हैं, नहीं तो यहाँ चोरी प्रतिदिन 10-10, 8-8 दुकानों में बराबर होती थी और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग मिलता रहता है हम लोग को बराबर। मैं अनुज शर्मा, कोषाध्यक्ष व्यापार मंडल बरेका। जब से व्यापार मंडल का गठन हुआ है इस बाज़ार में बहुत सी मौलिक सुविधाओं के प्रति हम लोगों ने कार्य किया है, जैसा कि रमेश जी ने बताया कि सुरक्षा की निगरानी के लिए CCTV कैमरा है और व्यापारियों का उत्पीड़न जो था वो ख़त्म हुआ। आज हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रशासन, बरेका प्रशासन का भी सहयोग हमको मिलते रहता है हमेशा और कुछ दिक्कत परेशानियां हैं जिसको हम लोग जो है अपने स्तर से हमेशा
निदान करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और आप देख ही रहे हैं बाज़ार जितना सुंदर, मनमोहक और आकर्षक ये बरेका परिसर है, उसका बाज़ार भी उतना ही जो है सुंदर और स्वस्थ है। नहीं सर, जब से बरेका व्यापार मंडल का गठन हुआ है, हमने अपने यहाँ गार्ड रखा, चोरियाँ खत्म हुई और व्यापारी भी आज चैन की नींद अपने घर पे सोता है। अभी कोई दिक्कत नहीं? अब दिक्कत नहीं है सर, आराम से इजली रात तक आए जाए कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नियम से सुबह दुकानें खुलती हैं और नियम से ही दुकानें बंद होती हैं। जो तय समय है नहीं सर, छीना झपटी कोई घटना यहाँ नहीं है जी। प्रशासन का भी सहयोग हम लोग को मिलता रहता है, अक्सर पर निरंतर मिलता रहता है लोग। हाँ, और महिलाओं की संख्या भी इस परिसर के अंदर, इस गुमटी मार्केट में महिलाओं की गेट पे गार्ड रखे हुए जी। कितने गेट हैं यहाँ? 4 गेट हैं सर। 4 पे गार्ड है? 4 पे गार्ड है। आप लोग व्यापार मंडल से रखे हैं? व्यापार मंडल से हम लोग स्वयं अपना जो है रखे हुए हैं, व्यापार मंडल जी। हम चलते हैं यहाँ पे एक खास बात ये है कि यहाँ का जो एक मैंने समोसा खाया था, वैसा समोसा मैंने बनारस में कहीं नहीं देखा। साइज में बहुत छोटा है और बड़ा ही उसमें बहुत ही अच्छा स्वाद है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और ऐसा समोसा मैं यहीं केवल खाया। मैम, उस समोसे के बारे में बताइए कि क्या वो खास यहीं केवल मिलता है उस साइज का समोसा? उस साइज़ का समोसा यहीं मिलता है, उस दाम में समोसा यहीं मिलता है। और जो आप अभी बात कर रहे हैं कि यूनिक क्या है यहाँ पर, सब कुछ वही आटा दाल चावल वही चीज़। यूनिक ये है कि यहाँ जो व्यापारी हैं वो बड़े संतुष्ट हैं, वो बहुत कम मार्जिन पे बिज़नेस करते हैं। वो उन्हें पैसा नहीं बनाना है, उन्हें ये इसको इस धरोहर को सजाना है जो उनके बाप दादा ने या यहाँ DLW ने उनको दे रखी है। वो उसको संजोने के लिए कभी कभी तो बहुत ही कम प्रॉफिट में। कहने का मतलब ये शहर से सस्ते दाम पे यहाँ चीज़ें मिल जाएंगी, कपड़े या कोई भी प्रोडक्ट, सामान, खेल का सामान जी, शहर से बहुत सस्ते दामों में और वही क्वालिटी का, बेहतर क्वालिटी का सामान कम दामों में। वो इसलिए है, कोई जादू नहीं है, वो बस यही है कि संतुष्टता इनके अंदर है और वो संतुष्ट हैं कम मार्जिन पे बिजनेस करके। इस मार्केट में खाने पीने की चीज़ों में क्या क्या, समोसा के अलावा? समोसा के अलावा चाट, जो बताया अभी बीना सिंह जी ने कि मेले की तरह सज जाता है हर रोज़ ये मार्केट। तो मेले में जितनी चीज़ें मेले में एक मिलती है आपको, जो मेले में सुख होता है खाने पीने का, वो आप जब अभी घूमेंगे, और मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा घूम के इस मार्केट को ज़रूर देखें, तो मेले में जितनी चीज़ें हम लोगों को लुभाती हैं वो सारी रोज़ इस मार्केट में सज जाती हैं। आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा गुमटी बाजार की शाम की जो फिजा है वो कैसी है, शाम का बाजार कैसा है। व्यापार मंडल के सदस्यों के साथ आइए एक नज़र आपको मार्केट में ले चलते हैं। कैसे ले तीनों चाय वाले ये हम लोग राम राम बतालू भैया, बतालू भैया, राम राम भैया। अरे तो आप फोटो खिंचवा था? नहीं, मैं फोटो मत खिंचा, मैं फोटो खिंचा के रखा है।